जिस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम, जिस व्यक्ति के जीवन में करुणा, जिस व्यक्ति के जीवन में साधना उतर जाती है, उसके जीवन का प्रत्येक व्यवहार सेवामय होता है, उसका व्यवहार आनंदपूर्ण होता है, उसका व्यवहार ऐसा ही सत्कर्म से भरा हुआ होता है। तो एक फूल खिलता है, वो सुगंध देता है, सूरज की किरणें बहती हैं। इसी प्रकार से एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन वो एक इतना आनंदपूर्ण होता है कि धर्म जो है वो किसी के प्रति सहयोग सहज सहज इस फूल की सुगंध की तरह वो महक उठता है। सहज है, सहज है, सहज है ये। शीलं परिलभे जहो बुद्ध पुतनी आगठी नानिक सिजई कन्नुई निसंते सुयामु हरि बुद्धानं अन्तिये सया अर्थजुता। मानव सभ्यता के आदि गुरु तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के सर्वतोमुखी विकास एवं कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त किया। अंतस जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के सुंदर मार्ग के प्रतिपादन के साथ सर्व कल्याण का ये दिव्य मार्ग तीर्थंकरों के द्वारा सतत प्रवाहित रहा। इतिहास साक्षी है कि तीर्थंकरों की इस स्वपर कल्याण यात्रा के पथिक बने आचार्यों ने समय समय पर लोक मंगल की दृष्टि से तत्कालीन परंपराओं में समयोचित परिवर्तन कर जैन धर्म को नई दिशा दी। सदा प्रभु पार्श्वजिनं जिननायक। जो साधक है, जो धर्म में जिनका विश्वास है, जिनका आत्मा और परमात्मा में विश्वास है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो सत्कर्म हो जाता है, वो करते नहीं है, वो हो जाता है। और वो होना ही सेवा, और वो सेवा साधना का ही एक अमृत फूल है। जो एक दीक्षित वर्ग अगर वो सेवा का उपदेश दे सकता है, किसी की मदद की बात कर सकता है, किसी को शिक्षित करने की बात कर सकता है, तो वह स्वयं अपने हाथों से क्यों नहीं करता। परमार्थ विचार सदा कुशलम कुशलम कुरु मे जिननाथलम। ईसा की चौथी शताब्दी तक जैन श्रमणों के लिए लेखन वर्जित था। प्रभु की वाणी सुरक्षित रखने हेतु परंपरा से हटकर शास्त्र लेखन का साहसिक कार्य आचार्य देवर्धिगणी श्रमाश्रमण द्वारा संपन्न हुआ। समय के साथ बदलते माध्यम को ध्यान रख आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने आगम ग्रंथों का प्राकृत से संस्कृत में पहली बार अनुवाद किया। जिन शासन की सुरक्षा एवं संवर्धन को परंपरा निर्वाह से बढ़कर माना और ऐसे तेजस्वी आचार्यों के ज्ञान एवं करुणा की अखंड धारा का एक अध्याय और। जिस सेवा का हम उपदेश दे सकते हैं उसे हम स्वयं भी कर सकते हैं। इस विचार के प्रस्तोता आचार्य श्री चंदना जी ने दीक्षित वर्ग के हाथ रचनात्मक कार्य देकर 2500 वर्ष की इस लंबी परंपरा में समयोचित परिवर्तन कर जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाने का उल्लेखनीय कार्य किया है। नमो अरहंताणम। ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासत से समृद्ध राजगृह में तीर्थंकर भगवान महावीर ने 14 चातुर्मास किए। वहीं वैभारगिरी पर्वत की तलहटी में वर्ष 1970 में परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से सेवा, शिक्षा, साधना के उद्देश्य के साथ आचार्य श्री चंदना जी ने बिहार में वीरायतन की स्थापना की। वीरायतन के हर कृत्य में करुणा इस भाव की ठोस अभिव्यक्ति है। नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम।
अमृत न पिलाने को घर में अति आधुनिक एवं उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल में हर वर्ष 15,000 ऑपरेशंस किए जाते हैं। वीरायतन ने दूसरों के जीवन में रोशनी लाकर उनके चेहरों पर मुस्कान खिलाकर प्रेम, करुणा एवं सेवा के स्वर्णिम पथ पर चलने की प्रेरणा दी है। यहाँ मनुष्य को शरीर की आंख के साथ जीवन निर्माण की दृष्टि भी दी जाती है। उत्तम व्यवस्था, निष्णांत डॉक्टर एवं 100% सफलता के कारण बिहार भर की जनता की आस्था का केंद्र है नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम। यहाँ अभी तक 3 लाख से अधिक ऑपरेशंस, 10 लाख आंखों के मरीजों की सेवा और लगभग 5,000 बच्चे पोलियो मुक्त हुए हैं। तो मुझे आप लोगों से ऐसे लगता है कि आपके गांव में हम आए, आपसे बात करें, आपके गांव की स्वच्छता के लिए काम करें, आपके व्यसन मुक्ति के लिए काम करें। आपके बच्चे अगर ना पढ़ते हो तो उनको स्कूल में भेजिए। अरे बच्चों, आपको पढ़ना है। ये इसको बहुत पढ़ने का शौक है। बोलता है मम्मी मेरे को स्कूल में नाम लिखा दे। हाँ, तो भिजवा देंगे, स्कूल में भिजवा देंगे। तीर्थंकर महावीर विद्या मंदिर लिछवाड़ के ये विद्यार्थी बिहार की प्राचीन गरिमा के साथ उभर रहे हैं। यहाँ के छात्रों के दृढ़ संकल्प एवं विद्यालय के अथक प्रयासों द्वारा भगवान का ये जन्म स्थान अहिंसा नगरी घोषित हुआ है। आचार्य जी का उद्देश्य था कि मंदिरों का विकास तो बहुत हो चुका, लेकिन मानव का विकास हो, और इस मानव के विकास के लिए उन्होंने जो मुख्य बिंदु चुना वो था शिक्षा। एक स्कूल के माध्यम से एक प्रैक्टिकल 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल, 18 वर्ष तक एक विद्यार्थी को जब हम अपने साथ में रखते हैं तो उस विचारों के साथ में ढल करके वह विद्यार्थी हो सकता है कि दुनिया में एक चमत्कार पैदा कर दे। तीर्थंकर महावीर की निर्वाण भूमि पावापुरी में स्थित इस गौरवशाली विद्यालय के छात्र CBSE और ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं में अग्रणी स्थान प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इस विद्यालय में सभी छात्रों को सच्चा, नैतिक, धार्मिक, विनम्र एवं करुणापूर्ण बनने योग्य शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ की शिक्षा छात्र को आधुनिक युग में जरूरी सभी विशेषताओं के साथ एक योग्य नागरिक बनाती है। आप बड़े हो करके क्या बनोगे? वीरस्य वीरं तपो वीरे श्रीधृति कीर्ति कांति निचयो हे वीरभद्रं दिश। वर्ष 2001 कच्छ में आए दर्दनाक भूकंप के बाद वीरायतन ने तत्काल राहत कार्य आरंभ किए। हजारों बच्चों के लिए स्टॉप गैप स्कूल्स एवं अनेक वोकेशनल ट्रेनिंग केंद्रों का निर्माण किया। और आज कच्छ की सूखी धरती पर नंदन वन की तरह ये जखनिया केंद्र बच्चों के लिए वरदान है। 15 वर्ष की छोटी सी अवधि में वीरायतन द्वारा कच्छ में अनेक स्थायी शैक्षणिक संकुलों का निर्माण हुआ। जिन बच्चों के लिए शिक्षण चुनौती है, ऐसे सैकड़ों बच्चों के लिए वीरायतन उत्साह से भरपूर ऊर्जा केंद्र है। कच्छ के छोटे से गांव में भी परिस्थिति से आहत कोई बच्चा अगर पढ़ नहीं सकता तो लोग बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, जाइए वीरायतन, वहां आपके शिक्षण, आवास एवं भोजन की संपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी। इस छात्रावास में सभी छात्र सुबह 5 बजे उठकर ध्यान, प्रार्थना और योग में संलग्न हो जाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यहाँ की दिनचर्या छात्र को सद्गुणों एवं संस्कारों से युक्त एक सच्चा इंसान बनाती है। बच्चों के स्वतंत्र भविष्य का निर्माण करता वीरायतन विद्यापीठ एक आदर्श ज्ञान मंदिर है।
विकास में विश्वास रखने वाली वीरायतन संस्था उच्च शिक्षा जैसे फार्मेसी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज स्थापित करने में कच्छ में सबसे आगे रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बी केमिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बी फार्म, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बी मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, एम फार्म। फूलों की ये क्यारियां, ये हरियाली, ये वृक्ष कच्छ के रण में जल की एक एक बूंद बचाने के कारण संभव हो सका है। इस परिवेश की भव्यता और सुंदरता के साथ ही सभी छात्रों एवं शिक्षकों के योग्य श्रम को गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। कच्छ की प्रथम टेक्निकल कॉलेज वीरायतन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ने लगातार 100% रिजल्ट प्राप्त कर कच्छ के शैक्षणिक क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखने हेतु यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स सेंटर, जिम एवं क्रीड़ा संकुल उपलब्ध है। सौर ऊर्जा से संचालित इस भोजनालय का स्वच्छ एवं स्वादिष्ट भोजन हर मेहमान एवं विद्यार्थी के लिए आकर्षण का केंद्र है। जैसे मैंने एजुकेशन के संबंध में कहा है, हमारे जीवन को केवल ऐसा नहीं कि आजीविका का साधन, लेकिन हमारे जीवन को सजाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए कर्म के संबंध में इस देश में एक पुनः प्रतिष्ठा की जरूरत है। घर में अगर कुछ भी काम आ जाए, पर उस काम को करते समय हम खुशी से, प्रसन्नता से, आनंद से, सुंदरता से कर दे, यह हमारे शिक्षण की एक सुंदर दृष्टि प्रदान करता है। ज्ञान योगी कर्मयोगी बने। आज ज्ञान अलग हो गया है, कर्म अलग हो गया है, तो कर्म के प्रति इस देश की जो अनास्था पैदा हुई है उसको हमें दूर करना होगा। वीरायतन का मूल्यनिष्ठ शिक्षण हजारों हजार बच्चों एवं युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र है। सैकड़ों लोग यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं, हजारों विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे हैं, इतने डिसिप्लिन के साथ में और इतनी सहजता से। अगर 2000, 5000, 10,000 लोगों तक ये अपना वातावरण अगर ये बन सकता है, तो पूरे गांव का क्यों नहीं हो सकता, पूरे देश का क्यों नहीं हो सकता, पूरी दुनिया का क्यों नहीं हो सकता। प्राचीन गुरुकुलों की याद दिलाता ये रुद्राणी स्कूल यहाँ वे बच्चे पढ़ते हैं जिनके जीवन में पीढ़ियों से शिक्षा का अभाव है, और वीरायतन ले आया है उनके जीवन में ओजस्वी शिक्षा की किरण। यहाँ हमारी प्राचीन संस्कृति, आपसी प्रेम एवं विश्व बंधुत्व की भावना का सिंचन किया जाता है। 550 बच्चों के लिए संपूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षण, यातायात, भोजन एवं गणवेश जैसी तमाम सुविधाएं किसी भी सांप्रदायिक भेदभाव के बिना सभी को समान रूप से दी जाती हैं। हम हिंदू, मुसलमान, किसान, अहीर, पटेल, जैन, सब हमारे भाई हैं। मैं सोचती हूँ कि बच्चों के लिए जो भी किया जाए, उन्हें प्रेम से जितना भी समझाया जाएगा, शायद दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी बात को स्वीकार नहीं कर सकता, इतना बालक कर सकता है। तो उस बालक की उस क्षमता को देखते हुए, उसकी मधुरता को ध्यान में रखते हुए, उसकी शरीर की कोमलता को ध्यान में रखते हुए, उसी कोमल पद्धति से उसको सहयोगी बना करके उसको बड़ा करने का प्रयत्न किया जाए। एक छोटी बच्ची जिसका बाल विवाह हो जाता है, गांव में ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य घूमती है। एक दिन आचार्य श्री जी पहुंचते हैं गांव में, पूछते हैं पढ़ती नहीं हो तुम? कहती है निशाल न थी गांव मां। ले आते हैं वीरायतन के कच्छ केंद्र में और वो बच्ची पढ़ती है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद बड़े आत्मसम्मान
एवं विश्वास के साथ कहती है, मैं आगे बढ़कर देश की योग्य नागरिक बनना चाहूंगी और इस बाल विवाह से मैं स्वयं को मुक्त करती हूं। मेजर जो हम लोगों का एम्फेसिस है वो ऑर्फन्स और सिंगल पेरेंट बच्चों के लिए है। इकोनॉमिकली और सोशली चैलेंज बच्चे हम लोगों के यहाँ पढ़ रहे हैं। किसी भी तरह का कोई डिस्टिंक्शन बच्चों में नहीं किया जाता है। कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, जेंडर, कोई भी बच्चा यहाँ पर सादर आमंत्रित है। When you come at Virayatan, you see those kids, you value the things which you have more and more and more, and you feel like giving more to the world. Virayatan means the world to me, and I think it's the hope for the younger children. It's the hope for the younger generation. The generations will come ahead. यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है और यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है कि यहाँ पर सिखाया तो अच्छा ही जाता है पर उसके साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। वो मेरे हिसाब से ऑल इंडिया में ऐसा शिक्षण नहीं देखा है। अगर रमज़ान महीना आ गया तो उसके अंदर रोज़ा रखना है तो भी यहाँ मिलती है, नमाज पढ़ना है तो भी ना नहीं बोलते, इसलिए इधर कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। मतलब We have been involved with a lot of charity institutions in the world. This organization is very transparent. You can walk into their office 24/7, anytime, any day, and all the books of accounts, registers are all open. That shows a lot of commitment, a lot of transparency and sincerity. I hope and believe that this journey is not going to stop here. It's probably going to last forever. वीरायतन में जितनी प्रखरता से दीक्षित संघ समाज कल्याण में संलग्न है, उतनी ही तत्परता से उपासक वर्ग भी सेवा कार्य में समर्पित है। मिलकर काम करने का ये एक अनुपम उदाहरण है। हिंदुस्तान से बाहर पहली बार वीरायतन के साध्वी संघ ने तीर्थंकर महावीर की दिव्य देशना को अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, दुबई और सिंगापुर की जनता तक पहुंचाया है। इन देशों में चंदना विद्यापीठ के अंतर्गत सैकड़ों बच्चे जैन धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में आए भीषण प्राकृतिक विपदा के दौरान वीरायतन का साध्वी संघ राहत कार्य हेतु तत्काल पहुंचा। नेपाल की जनता में वहां की संस्थाओं ने, सरकार तथा आर्मी ने राहत कार्य में वीरायतन को सम्मान के साथ सहयोग दिया। आज वीरायतन नेपाल में शिक्षा एवं वोकेशनल ट्रेनिंग के क्षेत्र में कार्यरत है। वीरायतन विषय में अगर मुझे कहा जाए तो मैं यही कहूँगी कि ये कोई संस्था या कोई एक संगठन या कोई किसी परंपरा की शुरुआत, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक विचार है जिस विचार को कोई भी व्यक्ति इस विचार के साथ सहमत हो करके छोटी से छोटी जगह, छोटे से छोटे गांव में थोड़े से थोड़े लोगों के साथ में मिल करके इस विचार को वो आगे बढ़ा सकता है। मैं इस वीरायतन को एक व्योम के साथ में जोड़ देना चाहती हूँ। जिस प्रकार से आकाश है, आकाश किसी के आधार पर नहीं है, किसी को पकड़ता नहीं है, लेकिन सबको सहयोग देता है। इसी तरह से वीरायतन एक ऐसा हो जाए, जो भी लोग चाहे कुछ करना चाहते हैं, सेवा का काम, शिक्षा का काम, प्लांटेशन का काम, सफाई का काम, लोगों के लिए उपयोग बन सके इसके लिए काम, तो उसके लिए वीरायतन उसको उस छोटे से छोटे क्षेत्र को भी सहयोग दे करके वहाँ पे वीरायतन व्योम की स्थापना करना चाहेगा। दीप से दीप जलाए हम, जीवन को सजाए हम, ज्ञान के रोशन दीपों से, अज्ञान अंधेरे मिटाए हम। ऐसे तो जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ हम पहुँचे, पर एक पहला कदम जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय, पर कल जहाँ देवालय वहाँ विद्यालय और जहाँ जनालय वहाँ विद्यालय। बस ये आगे का सूत्र
बढ़ता ही जाएगा, विस्तार लेता ही जाएगा।